जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज जो है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड अक्सर करते हैं। तो जैसे कि आप अक्सर जानते ही हो कि फ्राइडे में जो है अक्सर मार्केट जिग जैग यानी ऊपर नीचे इस तरह का मूव देती है। तो ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस है जिसे आप देख के आज समझ गए होंगे कि मार्केट ने आज ऑप्शन बायर को अच्छे पैसे दिए हैं। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको ये अच्छी तरह से आभास हो गया होगा कि किस दिन ऑप्शन बायर के पैसे बनते हैं और किस दिन ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनते हैं। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट जो है मात्र 60 पॉइंट, मैंने ऐसे भी बना रखा था एक चैनल कि जिसमें जो है मार्केट मात्र 60 पॉइंट के अंदर ही दिन भर रही थी। उसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनते हैं और उसमें जो है ऑप्शन बायर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी लेकर के अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करता है और बार बार वहाँ कोशिश करने पर उसके पैसे वहाँ पर खत्म हो जाते हैं और पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। न्यू ट्रेडर के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन आज की जो मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट ने पूरा मूव करा है। जैसा कि मैंने बताया है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट टाइम हमेशा जिग जैग मूव करता है, यानी कि कॉल बायर्स को अच्छा पैसा मिलता है, सी साइड भी और पी साइड भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है आज की, आज ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट जो है यहाँ से पूरा एक बुलिश कैंडल बनाया मार्केट ने। मार्केट आज ओपन इस जगह हुई थी 21,705 पर। 21,705 पर मार्केट आज ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद एक अच्छी लॉन्ग कैंडल बनाई, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग कैंडल। उसके बाद मार्केट ने इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग मारूबुजू, इसको बोलते हैं लॉन्ग मारूबुजू कैंडल। इसको मार्केट ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट ने अपना यहाँ पर डे हाई, इस मार्केट ने इसको यहाँ पर डे हाई बनाया। डे हाई को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देते हैं। ये हमारे लिए एक सिंबल होगा, मंडे जब मार्केट ओपन होगा उसके लिए ये डे हाई था आज का। और जो प्राइस एक्शन था हमारा यहाँ तक रहा। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी, उस दूसरी कैंडल ने जो टुडे का हाई था, जो हाई मार्क था प्राइस का, उसको उसने पार नहीं किया। और पार नहीं करने के बाद जो है मार्केट देख सकते हैं कि अपने 50% पे आकर के प्राइस एक्शन पे मार्केट ने यहीं पर ब्रेक ले लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वीं कैंडल है, यानी कि 15 5 75, यानी कि 75 मिनट मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में रही। और यहाँ पर जो है मार्केट ने एक बार यहाँ पर जो है ये डोजी बनाया, डोजी बना करके फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर फिर से लेवल को पार करने गई, लेकिन इसने ब्रेक नहीं करा। जब इसने ब्रेक नहीं करा तो हमें उधर की एंट्री नहीं बनानी थी। ब्रेक नहीं करा, प्लस जब मार्केट क्लोज होती है ना तो हमें वो वाला पोजीशन देखना है 5 मिनट के कैंडल पे। अक्सर ऐसा होता है ना कि 2 मिनट तक यहाँ रहेगी कैंडल, 3 मिनट तक यहाँ रहेगी, चौथे मिनट तक यहाँ पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे जब लोग एंट्री कर लेते हैं तो 5वें मिनट में क्या होती है, कैंडल नीचे आ जाती है। तो मार्केट की प्राइस तो फिर से नीचे हो गई। उसके बाद प्राइस जो है फिर से एक कैंडल बनाया और हल्का सा ऊपर गई, लेकिन प्राइस फिर से इन कैंडल्स के अंदर ही रही। जब भी इन कैंडल्स के अंदर प्राइस रहेगी तो ये आप मान के चलिए कि ऑप्शन बायर का पैसा वहां पर नहीं बनता है। उसके बाद हमने इसके हाई को और लो को हमने मार्क कर लिया। जैसे आप देख सकते हो कि लो मार्क कर रखा है और हाई के लिए मैं फिर से एक कैंडल लगा देता हूँ। देखो ये सुबह किया, ये हाई था, इस हाई तक हमने इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट दोबारा से जो है प्राइस एक्शन करते हुए नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर से जो प्राइस एक्शन जो लो था वहां पर सपोर्ट करके, देखिए इस कैंडल का लो देखिए, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको और जिससे आपको दिखाई देगा। ये आप इस प्राइस का ये देख सकते हैं, इस कैंडल का ये वाली कैंडल का आप लो देखो। इसके लो को इस वाले कैंडल ने भी क्रॉस नहीं करा, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं करा। इसने ब्रेक डाउन नहीं करा, इसने भी ब्रेक डाउन नहीं करा, इसने भी ब्रेक डाउन नहीं करा। ये कैंडल अब यहाँ पे मूव कर रही थी। जैसे देखो सी वाले यहाँ ट्रैप हो गए और पी वाले यहाँ ट्रैप हो गए। अब ये पी में जाने के लिए यहाँ से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर प्राइस एक्शन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती है तो हमें पी में नहीं जाना है और कंफर्मेशन के लिए दूसरी कैंडल में जाना होता है। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी और दूसरी कैंडल देखिए तत्काल क्या हुआ है, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे पी में ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी उनको मार्केट डॉज देकर 60 से ऊपर चला गया। ये समझ में आ गया। तो इसके बाद अब हमने क्या करा, ये देखा कि जो हमारा आज का ये लेवल हमने बनाया था और उसके बाद ये लेवल हमने बनाया था प्राइस एक्शन का, तो मार्केट ने एक इधर न्यू लो बनाया और एक इधर न्यू हाई बनाया। जब न्यू और हाई बनाया तो हमें ये एक चैनल दिखाई देने लगा, तो हमने इसको उठा करके एक चैनल में रख दिया इस तरीके से। ठीक है, ये जैसे देखो ये प्राइस एक्शन इस तरह से आपको बना दिख रहा है ना, तो इसको हमने उठा करके हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हमें चैनल दिख गया। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जब तक एक तो इस जोन में
और या अगर इस जोन में रहता है यानी कि हायर हाई, ये क्या बनाएगा, हायर हाई। अगर हायर हाई बनाता है तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप हो जाएगा। अभी अब तक मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं है। और अगर इस वाले प्राइस जोन में रहता है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है साइडवेज में है। तो यानी कि जब आप देख सकते हो इसके बाद दूसरी कैंडल को बनाया, लेकिन प्राइस एक्शन डे हाई के प्राइस एक्शन से ऊपर नहीं गया। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसने हैमर का उल्टा क्या होता है, हैंगिंग मैन। फिर देखिए यहाँ पर इसने हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, फिर से इसने हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, और ये इंडिकेशन होता है कि प्राइस जो है वहां से रिवर्स कर सकता है। तो आप देखो वहां से फिर से प्राइस रिवर्स किया, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि प्राइस श्योरली एक चैनल में था। उसके बाद आप फिर देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे एक डोजी बनाई, और इस तरह से छोटी छोटी हैमर बुलिश कैंडल बनाते हुए यहाँ पे मार्केट ने फिर से ट्रैप करना चाहा। देखो यहाँ ये 3 सोल्जर पैटर्न है, इसका भी इंडिकेशन यही होता है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाने वाला है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे इसको बना रहा था। लेकिन क्या हुआ, प्राइस एक्शन देखिए फिर से डे हाई पर गया। हम इसको कंफर्म कब मानते हैं, ये जो 3 शोल्डर पैटर्न होता है ये बुलिश होता है, इसको भी हम कंफर्म कब मानते हैं, जब चौथी कैंडल ये हमारे जो डे हाई प्राइस था इसके ऊपर अगर ये क्लोज करती तो इट मीन्स ये कंफर्म हो जाता और हम ये सी साइड का ट्रेड ले लेते। लेकिन ये भी देखिए आप, इसने जो क्या है पिन बार कैंडल बना दिया, और दोनों ओर से ये इंडिकेशन ये है कि बायर और सेलर ने दोनों ओर से हावी थे, और प्राइस जो है ना ऊपर नहीं गई, इसके नीचे ही क्लोज हुई है। नीचे क्लोज होते ही आप देख सकते हो कि ये हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जैसे ही यहाँ से क्रॉस किया, हमने यहाँ पर इसके लो से यहाँ पर एंट्री बना ली थी यहीं पर। लेकिन जो फाइनल हमने इसको कंफर्म करा था वो हमने कंफर्म किया था ये वाला। कंफर्म करते कब हैं, कंफर्म तब करते हैं या तो जैसे यहाँ पे 2 कंफर्मेशन थी, एक तो हमारी जो ये ट्रेंड लाइन थी इसको इसने ब्रेक कर दिया, दूसरा जो ये हमारी प्राइस एक्शन थी जिसके अंदर प्राइस नहीं मूव करते हैं, नहीं बढ़ते हैं उसको। यानी ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है बायर और सेलर्स के ना स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं। इसीलिए मार्केट की प्राइस जो यहाँ होती है ना सेलर्स के प्राइस से फिर ऊपर चली जाती है, ऊपर से फिर से सेलर ने शॉर्ट करा होता है इसलिए प्राइस फिर से नीचे आ जाती है। तो इसलिए प्राइस एक ही जगह जब बार बार मूव करती है तो उस जगह पर ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो ये लोअर लेवल था, इस लेवल को और प्लस इस ट्रेंड लाइन को जब यहाँ मार्केट ने यहाँ से एक बार कैंडल यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद हम यहाँ से एक्टिव हो गए। फिर धीरे धीरे मार्केट ने जो ये वाला लेवल है, प्राइस एक्शन फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये वाला लेवल है इसको भी मार्केट ने पार किया प्राइस एक्शन को। जब ये भी पार कर दिया मार्केट ने तो यहाँ से 50% कंफर्मेशन ये हो गया कि मार्केट के प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ से हमने ट्रेड को इनिशिएट नहीं करा, हमने लिया नहीं। हाँ, लेकिन मन बना लिया था कि अब मार्केट पी साइड का डायरेक्शन देने जा रहा है, यानी कि मार्केट गिरने जा रहा है। उसके बाद जब मार्केट, क्योंकि जो मेन लेवल था ना वो ये वाला था, ये जो प्राइस एक्शन है ना इसके नीचे क्लोजिंग पर ही हम पी ले सकते थे और इस लाइन के अपर ब्रेकआउट पे ही हम यहाँ पर सी का ट्रेड ले सकते थे। फिर मार्केट ने क्या करा ना, इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया और जैसे ही मार्केट का प्राइस यहाँ पर इसके नीचे आया हमने यहाँ पे पी में एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रख लिया। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था लेकिन फिर भी हमने इसको रखा। और जैसे ही आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 1 by 1 3 कैंडल का मूव यहाँ पर दिया, ये बहुत ही अच्छा मूव था। जो लोग यहाँ से लेके आए उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट लाइन थी, मार्केट ने आके फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद देखिए इस प्राइस एक्शन को इसने एनगल्फ कर लिया। ये एनगल्फिंग कैंडल है यानी बिग कैंडल है, यानी कि जो सेलर्स थे, सेलर्स से ज़्यादा यहाँ पर बायर एक्टिव थे, उन्होंने क्या करा, प्राइस को फिर से एनगल्फ कर लिया। प्राइस ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, पहली बात तो ये है कि आप अपना जो है टारगेट बनाकर रखें। और अक्सर ऐसा होता है जो न्यू बायर्स होते हैं ना, जब वो किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हमें निकलना कहाँ है। अक्सर ये सबके साथ होता ही होता है। आप ये देख लेना कि मार्केट में पिछला जो आप देखिए ना सपोर्ट कहाँ है, वहीं पर जो है ऑप्शन सेलर के जो होते हैं ना स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब ये देखिए ये प्रीवियस डे है, तो प्रीवियस डे पे यहाँ देखिए ये डे हाई है, तो यहीं पर सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं। और जो ऑप्शन बायर ये प्राइस लेकर आया है, ये 3 कैंडल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर ऑप्शन बायर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा उसने, तो जो ये वाले ग्रीन कैंडल बनी है इसमें उसके करीबन 30 से 40% प्राइस खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन बायर को करना क्या चाहिए, जब भी आपका टारगेट आता है ना, वहां पर आपको जब भी मैक्सिमम प्राइस दिखाई दे और ये दिखाई दे कि पिछले जो है बायर्स का जो है यहाँ पर या फिर सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, ये एक तरह से सपोर्ट है, तो
ये यहाँ पर सपोर्ट है तो इस सपोर्ट पे आते ही प्राइस क्या करेगी, यहाँ से 100% बाउंस करेगी। तो जब प्राइस यहाँ से बाउंस करेगी तो ऑप्शन बायर का पैसा यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो भी उसने मेहनत की होती है या रिस्क ली होती है उसका करीबन 40% तो ये कैंडल मेरे ख्याल से खा गई होगी। तो यहाँ पे करना क्या है, जब भी ऑप्शन बायर यहाँ से नीचे आता है ना, उसको टारगेट मिलता है तो टारगेट पे अपना प्राइस को यहाँ से एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद में, और ये कैसे लगाते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कैसे लगाते हैं, कहाँ तक प्राइस जा सकती है। अब उसके बाद की कहानी यह है कि मार्केट ने जो है इस प्राइस को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने का मतलब क्या होता है, अगर ये वाली कैंडल इससे बड़ी बन गई तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया ना कि आप यहाँ से एग्जिट करें। अगर आपने एग्जिट नहीं करा, अगर अभी भी वेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू लूज योर प्रॉफिट्स। तो उसके बाद फिर देखिए मार्केट ने फिर से एक बुलिश पैटर्न का यहाँ पर रचना रच दी, और रचने के बाद क्या हुआ, मार्केट का प्राइस इससे ऊपर नहीं गया। जब इससे ऊपर नहीं गया तो एक ऑप्शन बायर का थॉट क्या होता है, ऑप्शन बायर का थॉट होता है कि भाई मार्केट का जो है ये वाला एक सपोर्ट है। तो एक तरीके से मान लो, अब जैसे हमने यहाँ पे प्राइस लगाई थी वैसे ही हमने यहाँ पर ये प्राइस लगा दी हमने कि ये एक प्राइस एक्शन है, अगर इससे ऊपर जाता है तो सी का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने एक एनगल्फ कैंडल बनाई और प्राइस ने इस वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ मतलब खा लिया, यानी प्राइस उससे ऊपर चली गई। उसके बाद एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ भी दिखाया, दिखाने के बाद और जो ये वाली कैंडल बनी इसने भी इसको पार कर दिया। अगर यहाँ पे आपने सी का ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हैं कि सी का ट्रेड लेते ही है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जब भी किसी लेवल को कोई भी प्राइस एक्शन पार करता है तो कन्फर्मेशन कब होता है, कन्फर्मेशन कब होता है, जब दूसरी कैंडल, यानी कि जब दूसरी कैंडल भी पॉजिटिव और प्राइस एक्शन को पार करके चली जाए तो इट मीन्स ट्रेंड चेंज हो गया वहां से, और तब वो ट्रेड सेफ रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस एक्शन था इसके बाद एक ही कैंडल बनी, लेकिन दूसरी कैंडल यहाँ पर नहीं बनी। अगर दूसरी कैंडल यहाँ पे नहीं बनी तो हमें सी साइड का ट्रेड नहीं करना है। हमने इसके हाई को मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आप देख सकते हो कि दोबारा से फिर से उसी कैंडल के आसपास से प्राइस एक्शन बना, और प्राइस एक्शन बन करके प्राइस एक्शन उससे ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया। तो यानी कि फिर से हमको दो लेवल मिल गए हमारे ट्रेड के लिए। तो हमने क्या करा, एक तो ये लेवल हमने ऐसे मार्क कर लिया, इसको मैं भी गायब कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या करा, आप ये मान लो कि आगे की ये कैंडल्स नहीं है, बस ये दो कैंडल बनी है। तो हमने क्या करा, यहां से एक ट्रेंड लाइन को उठाया और उठा करके हमने यहाँ पर ये प्राइस एक्शन इस तरह से लगा दिया, और लगाने के बाद हमने एक प्राइस एक्शन यहाँ लगा दिया और दूसरा हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल ही गया था। तो ये सपोर्ट मिल गया और ये रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस थे। अब आप देख सकते हो कि मार्केट ने फिर से वहां से डाउन ट्रेंड दिखाया और मार्केट का प्राइस इस कैंडल के नीचे गया। अब जैसे ही इस कैंडल के नीचे जाता है, लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन बायर न्यू होते हैं वो तुरंत उसमें एंट्री बना लेते हैं, और उनके बाद फिर क्या होता है, इस कैंडल में उसके लॉस हो जाते हैं। तो आपको सेम वही करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी किसी प्राइस एक्शन को मार्केट का प्राइस पार करता है, यानी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके सेम कैंडल में अगर प्राइस जा रही है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कब लेना है, जब दूसरी कैंडल उसके ऊपर बुलिश बनती है या फिर नीचे बियरिश बन जाती है, वो कंफर्मेशन होता है, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर जो प्राइस एक्शन था इसके नीचे तो गया है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ नहीं दी। मार्केट का प्राइस दोबारा से ऊपर चला गया और इसके अंदर क्लोज हुआ है। इसके अंदर का क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी इनसाइड ऑफ दिस एरिया है, और ये प्राइस एक्शन में कभी भी ऑप्शन बायर को ट्रेड नहीं करना है। ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पर अब प्राइस नहीं बढ़ने वाली है, यानी कि न्यू ट्रेड इनिशिएट इन बिटवीन यू शुड नॉट डू, आपको नहीं करना। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने ये जो प्राइस एक्शन है हमने इसको आगे बढ़ाते गए, और आप देख सकते हो अब आप ये मान लो कि ये वाली कैंडल्स, जो ये वाली कैंडल्स हैं ये नहीं बनी हुई हैं, और जो इसके नीचे ये कैंडल आप मान लो ये भी नहीं बनी हुई है। तो अभी आपके सामने जो क्या है, मार्केट देखिए इस तरह से मूव करती रही और मार्केट जो है प्राइस बार बार इसके अंदर बाउंस करती रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि मार्केट का जो प्राइस है ना वो इसके अंदर है और मार्केट का प्राइस इससे बाहर नहीं जा रहा है। वेट करते करते अब देखिए यहाँ पर जो इतना वेट करना पड़ता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस तरह का वेट आपको करना ही होगा। अब ये देखो यहाँ पर जो ये मार्केट की कैंडल का टाइम है 10:50 और 10:50 से लेकर के और यहाँ पे जो एंट्री हुई है करीबन 2, यानी कि 10:50 लगभग 11 मान लो, 11 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी कि 3 घंटा 10 मिनट का वेट करना चाहिए आपको, करना पड़ा। अगर 3 घंटा 10 मिनट का वेट आप कर सकते हो तो ही आप इस तरह के ट्रेड को मार्केट में
पा सकते हो। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस से फिर से प्राइस ऊपर नहीं गई और फिर से मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस पे प्राइस ऊपर नहीं गई, मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया। कल मतलब कुल मिला जुलाकर अगर आप देखो तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, और मार्केट का जो ये सपोर्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको भी मार्केट ने या तो ब्रेकआउट ऊपर के साइड या तो ब्रेकडाउन नीचे के साइड बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बायर को चुपचाप यहाँ बैठे रहना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस एक्शन देखो आप, यहाँ से क्या हुआ, एक ये हैमर बनाई, हैमर के बाद दोबारा से प्राइस एक्शन नीचे आया, फिर से यहाँ पर देखिए ये इनडिसीजन कैंडल बनी। इनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या होता है, यहीं से आपको समझ जाना है कि जो इनडिसीजन कैंडल है यहाँ पर ऑप्शन बायर और सेलर में एक तगड़ी फाइट हुई है। फाइट होने के बाद क्या देखो प्राइस नीचे गई और नीचे जाने के बाद क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी, क्लोजिंग नहीं दिया क्योंकि दूसरी कैंडल भी तो बननी चाहिए थी, दूसरी कैंडल बनी नहीं तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। प्राइस फिर से दोबारा बैक कर गई और जब बैक कर गई तो हमें ऊपर जाना ही नहीं था इसमें, जैसे कि डिसाइडेड है कि हम तो इसके ऊपर ही ट्रेड लेते, ये डिसाइड था। प्राइस एक्शन फिर से बना तो हमने क्या करा, इस कैंडल में फिर से हमने हाई को मार्क कर लिया, हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाई और इस तरह से हमने यहाँ पे एक ये लाइन को हमने बना दिया, यानी कि प्राइस एक्शन इससे ऊपर जाएगी या नहीं ये देखना था। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन में फिर से एक कैंडल बनी और प्राइस एक्शन क्या हुआ, अब ये जो हमारा ये सपोर्ट एरिया था इसके नीचे ये कैंडल जाने लगी, यानी कि ब्रेक डाउन करने लगी। जब ये ब्रेक डाउन करने लगी इसके नीचे इसको प्राइस को ब्रेक करने लगी, तब ये समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा सा था हमारा, यहाँ पे मात्र जो है 21,678 और ये 83, यानी कि 83 से 78 कुल मिला के 72 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस था। हमने उसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा और रखने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाई और जैसे ही एंट्री बनाई आप देख सकते हैं मार्केट 4 कैंडल में खटाक से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था और यहाँ से ये प्राइस एक्शन नीचे आता रहा, एक अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ मिला। फिर से मिला हमें पी साइड। दोबारा फिर वही बात कि बायर्स को क्या करना है, अपना जो प्राइस है उसे आकर के टारगेट पर उसे जरूर बुक कर लेना है। अगर बुक नहीं करेगा यहाँ पर, अब अक्सर क्या होता है बायर ने देखिए यहाँ पर आया और आने के बाद क्या हुआ, सोचा कि प्राइस और नीचे जाएगी, प्राइस ने यहाँ पर 10 मिनट लिए और 10 मिनट बाद क्या हुआ, मार्केट का प्राइस यहाँ से सटाक से वापस हो गया। वापस होते ही मान के चलो कि आपके ये जो प्रॉफिट थे करीबन 50% यहाँ पे आपके प्रॉफिट जा चुके हैं। इस कैंडल का मतलब होता है 50% प्रॉफिट जा चुका है। अगर मैं आपसे सीधी सी बात बताऊं कि अगर आपने यहाँ पर करीबन 30-40 हज़ार रुपये लगाए हों और यहाँ पे अगर आपको करीबन 7-8 हज़ार रुपये इन कैंडल में मिल रहा होगा, एट द मनी की प्राइस कर रहा हूँ की बात करता हूँ मैं, अगर 8 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल रहे होंगे, अगर आपने टारगेट पे वहाँ से एग्जिट नहीं करा तो विद इन 10 मिनट आपका क्या होगा, जो आपने ये 3 घंटा 10 मिनट में जाकर के पैसे कमाए थे, 10 मिनट बाद मार्केट आपसे दोबारा वापस छीन लेता है। तो ये 50%। तो इसका मतलब यही है कि आप जो है ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्राइस है वो किस जगह पर जाकर रुक रही है और वहाँ से प्राइस जो है दोबारा से बैक हो सकती है। ये पता कैसे चलता है, इसके लिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसे पता चलता है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि आपको ये देखना है कि प्रीवियस डे का स्विंग कहाँ है, आपको स्विंग सर्च करने हैं। जैसे हमारा एक स्विंग यहाँ मिल गया था, तो जब ये प्राइस एक्शन हमारी नीचे आ रही थी तो हमने इसके अनुसार पता लगा दिया था कि प्राइस एक्शन यहाँ पे आएगी, ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे एग्जिट होना था। यहाँ पे जो एग्जिट हो गया उसको अच्छे प्रॉफिट मिले, जो एग्जिट नहीं हुआ उसका प्राइस जो है इस कैंडल ने खा लिया। अब दोबारा जब इस प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक जाना है और एग्जिट कहाँ करना है। तो सेम वही काम करना है, हमको प्रीवियस डे पीछे आना है और देखना है स्विंग कहाँ है। तो हमें स्विंग जो दिखाई दिया, एक तो ये वाला एरिया दिखाई दिया हमें स्विंग, ये एरिया स्विंग का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही स्विंग है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हमें दूसरा स्विंग दिखाई दिया ये। अब ये वाला स्विंग देखिए स्ट्रांग है, यहाँ भी स्विंग है, उसके बाद यहाँ भी स्विंग है। तो ये वाला स्ट्रांग जो स्विंग था ये स्ट्रांग था। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि दूसरा जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है। तो इसका मतलब जो प्राइस एक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ पाएगी, यहाँ पे एग्जिट करना है। तो हमने जो है इस लाइन को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से ऐसे करके। हमने जब देखा कि प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे जा रहा तो हमें टारगेट चाहिए था, टारगेट हमारे पास था नहीं। तो हमने ये देखा कि भैया स्विंग कहाँ है, स्विंग हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो हमने यहाँ से टारगेट के लिए यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन को उठाया और हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर लिया। तो ये हमारा जो है टारगेट एरिया बन गया कि प्राइस एक्शन यहाँ पे आएगा तो एग्जिट करना है। अब जैसे ही प्राइस एक्शन यहाँ पर आया,
इस कैंडल में हमने यहाँ पर उसको एग्जिट कर दिया है और देखिए एग्जिट करने के बाद दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी और प्राइस बाउंस बैक हो गई। सीधा सीधा बात मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी ने यहाँ पे 40,000 एट द मनी पे अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया था तो नियर अबाउट उसको मान के चलो यहाँ पे 7-8 हज़ार का फायदा हो रहा होगा। और जैसे ही ये कैंडल बनी उसका नियर अबाउट यहाँ से 40% प्रॉफिट गायब हो गया होगा, 40 से 50% प्रॉफिट यहाँ पर गायब होना तय था। तो जब भी आपका कोई सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया आए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वहाँ पे अपने प्राइस को आप बुक कर लें, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। दोबारा से देखिए, अब यहाँ पर टाइमिंग हो चुकी है, करीबन 2 बज चुके हैं। 2 बजने के बाद में यहाँ पे फिर से मार्केट ने जो है यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, यानी कि इनडिसीजन कैंडल बनाया। इसका मतलब क्या होता है? इनडिसीजन कैंडल का मतलब होता है कि बीच में बॉडी होती है और ऊपर नीचे विग यानी पतली पतली डंडियाँ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एक्शन अगर इस डोजी कैंडल के लो के नीचे जाता है तो वो हो जाता है बियरिश, और इस विग के अगर ऊपर जाता है तो यानी कि प्राइस हो गई पॉजिटिव, यानी कि अब प्राइस जाएगी ऊपर। दूसरी कैंडल देखिए, फिर से मार्केट ने जो है एकदम पिन बार बनाया और उसमें कुछ भी नहीं था, यानी कि ये कैरी यानी कि भयंकर जो है ये फाइट वाली कैंडल थी। आप देख सकते हो कितनी पतली कैंडल है, आपको इसमें जो है प्राइस दिख भी नहीं रहा होगा। तो एक कैंडल देखो यहाँ पर ये बनी हुई है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, शायद दिखाई दे फिर। अब देखो आप, ये एक कैंडल है और एक कैंडल ये है, केवल लाइन दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बायर और सेलर की भयंकर फाइट हुई। फाइट होने के बाद प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंड हो गई। बैंड होने के बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर इस वाले लो को अगर प्राइस एक्शन पार कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एक्शन फिर से ऊपर जाएगा। अब ये आप मान लो कि आप ये वाली कैंडल्स नहीं है, दोबारा से हमने फिर से यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन को लिया और इसको लेकर के हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अभी मैं यही बताऊंगा कि आपको इस तरह का प्राइस एक्शन किस दिन ऐसा होता है और किस दिन आपको ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे इस तरह से काम करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, डेफिनेटली जब भी फ्राइडे में आपको ट्रेड करेंगे आपको लॉस नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन यहाँ पर आ गई। उसके बाद क्या है, प्राइस एक्शन ने क्या करा, इसके हाई को मार्केट ने फिर से इसको ब्रेकआउट किया और जैसे ही ब्रेकआउट किया ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट का प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मार्केट कितना शार्प मूव देकर गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह का जो है मार्केट अक्सर, ये जो मार्केट होता है ना, अक्सर इस तरह का आपको मिलता कब है। आप मैंने जैसे क्या बोला कि मार्केट जिग जैग करता है, तो ये मार्केट जिग जैग क्यों करता है? मार्केट जिग जैग इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो वीकली प्राइस एक्शन जो बनता है ना, यानी कि वीकली जो पोजीशंस बनती हैं वो फ्राइडे वाले दिन बनती हैं, क्योंकि फ्राइडे को जो है नए ऑप्शन सेलर और बायर अपनी पोजीशन को बनाते हैं। तो इसलिए जो मार्केट की प्राइस होती है वो जिग जैग करके मूव करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है और ये प्राइस जब यहाँ आ गई, अब जैसो इसको कैसे डिसाइड करना है, यानी कि मंडे क्या होने की संभावना है। अब ये देख लो आप कि मंडे को क्या हो सकता है, ये बता दिया जाता है यहाँ पर। अब जैसे देखो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन है, कोई भी जो प्राइस एक्शन की कैंडल है इसके ऊपर नहीं गई तो ये हमारा एक मार्क हो गया। और दूसरा हमारा मार्क ये बन जाएगा कि कोई भी जो प्राइस एक्शन है इसके नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब अब ट्रेड हम कब लेंगे, इसका मतलब अब ट्रेड हम तब लेंगे। और देखिए ये सेम वही लाइन है जो यहाँ से होती आ रही है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये वही सारे के सारे सेलर्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगा रखे हैं जब भी प्राइस एक्शन यहाँ पर आता है, इसीलिए यहाँ से ये बाउंस कर जाता है। 6700 का लेवल है ये, इसको ध्यान रखना है आपको कि 6700 लेवल जो है ये प्राइस एक्शन है। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइस एक्शन यहां तक आएगा, यानी कि इतने पॉइंट उसे मिलना ही मिलने हैं। सपोज करो जैसे कि ये प्राइस एक्शन है, यहां से कोई कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसको 21,698 से लेकर के 21,674 पॉइंट ये मिलने फिक्स है, 100% ये फिक्स है, उसको इतने पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर कोई प्राइस एक्शन इधर से कैंडल इधर से ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जाती है तो ये भी फिक्स है कि उसको यहां से लेकर और इस कैंडल तक यानी डे हाई तक के उसको प्राइस मिलेंगे। लेकिन ये क्या है ना, ये चलती मार्केट का सीन है। लेकिन अब क्या है ना, अब अगले दिन क्या होता है, मार्केट सैटरडे पड़ता है और मार्केट होती है क्लोज। तो जब मार्केट क्लोज होती है तो यहाँ पर जो न्यू ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को बनाते हैं। तो ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज होंगे वो उनके साथ में ही बनाएंगे, जिससे कि उनकी जो है क्वांटिटी बढ़े और प्राइस एक्शन वहां से बार बार उसी के बीच घूमती रहेगी। जब भी उसी के बीच घूमती रहेगी तो ऑप्शन सेलर का पैसा बनेगा, ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा।
तो इसमें जो न्यू पोजीशन बनेगी आप देख सकते हो कि ये डे हाई है, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन सेलर अपनी प्राइस रखेंगे वो यहाँ रखेंगे। और दूसरा आप देख सकते हो कि जो स्ट्रांग सपोर्ट है या तो ये वाला है और या तो ये वाला है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ये प्राइस एक्शन एक बार रिटेस्ट करके जा चुका है, हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो ऑप्शन सेलर जो है ना अपनी न्यू पोजीशन यहाँ बनाएंगे। ये कौन सा जगह है, 21,671 और एक पोजीशन ये है 21,700 और एक पोजीशन ये है 21,748। तो यहाँ पर जो है न्यू ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट ओपन कहाँ हो सकता है, मार्केट जब भी ओपन होता है वो ऑप्शन सेलर की प्राइस के आसपास ही ओपन होता है। तो ये मान के चलिए कि मंडे में अगर मार्केट ओपन होगा तो अगर सी साइड ओपन होता है मार्केट ओपन तो नियर अबाउट यहाँ ओपन होगा मार्केट। ये मान के चलो आप कि ये जो प्राइस रहेगी करीबन यहाँ पर ओपन होगा, करीबन मान के चलिए कि 21,750 से लेकर के ऊपर ये कहीं भी ओपन हो सकता है। और सेम ऐसे ही अगर मान के चलो कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है प्राइस, अगर डाउन ओपन होगा मार्केट ब्रेक डाउन करके, तो ये जो ओपन हो सकता है तो ये या तो इस जोन में ओपन होगा यानी कि 21,674 से लेकर के 21,642, या तो यहाँ ये इस जोन में ओपन होगा और या तो इस जोन में ओपन होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस तरह का जो मार्केट होता है जनरली वो फ्राइडे वाला दिन होता है, यानी कि जिग जैग मार्केट बनता है। मैंने आपको जितने भी ये तरीका बताया है प्राइस एक्शन का कि किस तरह से प्राइस मूव करती है और किस तरह से हम ट्रेड को लेते हैं और किस तरह से हम ट्रेड को होल्ड करते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक ये प्राइस जा सकती है और कैसे हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको इन डिटेल बताई है। वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। इस तरह का जो प्राइस एक्शन मैंने बोला है जिग जैग यानी ऊपर नीचे ये जब भी होता है ये अक्सर फ्राइडे वाले दिन ही होता है। जब भी फ्राइडे आए आप इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो पहले देखें और देखने के बाद आप सेम इस तरह से ट्रेड करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि करीबन 80% आपको मार्केट फ्राइडे वाले दिन ऐसी ही मिलेगी और आपको ग्रेट प्रॉफिट्स होंगे। हैव अ गुड डे।